नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जियो 24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी आ रहा है कि जो जियो ये जितने भी सिम्स हैं, इनका जो जितना भी ये रिचार्ज होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये न्यूज़ में आ रहा है कि क्या टैरिफ हाइक वापस से होने वाला है? टैरिफ हाइक क्या होता है? ये सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, ये 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा क्रॉस करने का सोच रहे हैं रेवेन्यू अपना। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इनका रेवेन्यू क्रॉस हो सकता है टेलीकॉम कंपनीज़ का। जैसे अभी लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले हुआ था, तब जितने भी जियो वाले थे, वो सब के सब बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो गए थे क्योंकि ब बीएसएनएल से एज़ कंपैरिज़न टू जियो से बीएसएनएल थोड़ा सस्ता पड़ता था। तो अभी ये सारी जितनी भी सिचुएशंस हैं जो हो रही हैं, तो हो सकता है, लेकिन टैरिफ हाइक तो होगा ही होगा। 2025 में इस टाइम कभी भी होगा, लेकिन होगा ऐसा न्यूज़ में आ रहा और ये कन्फर्म भी बताया जा रहा है। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये टेलीग्राम लिंक है, जाइए आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती जाया करे। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ हो, वो आपको टाइम टू टाइम इस पे अपडेट मिल जाया करे। जैसे कि अब अभी न्यूज़ इज़ जेरो लेट मिलियंस ऑफ डेटा यूज़र ब्लूम एंड टेली टॉप लाइन्स विल क्रॉस अ ट्रिलियन। तो ये सब हाइक की ही बात कर रहे हैं कि जो ये टॉप लाइन्स है, ये ट्रिलियन क्रॉस कर देंगी। और जो ये मिलियंस ऑफ लोग हैं जो डेटा यूज़ करते हैं, उनको और बताते हैं और दिखा देते हैं काइंड ऑफ। तो ये हो क्या रहा है? तो जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे हम क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करी जाए, इस सेट टू क्रॉस उसने 1 लाख करोड़ है वो क्रॉस करने की बात करी है रेवेन्यू 2 से 3 साल में। 2 से 3 साल में उसने 1 लाख करोड़ क्रॉस करने की बात की है। अगर मैं क्वार्टरली की बात कर दूँ, तो इधर मैं 3 क्वार्टरली की बात कर रही हूँ। जैसे 1 साल में 4 होता है टोटल, 4 क्वार्टरलीज़ होते हैं, तो उनमें से मैं 3 की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो 1 लाख करोड़ है उनको बढ़ाने की, उनको क्रॉस करने की, रेवेन्यू क्रॉस करने की इन्होंने बात करी है 2 से 3 साल के अंदर। देखा जाए तो इन्होंने बोला है कि इनका मेन मकसद ये है, अगर ये इसको टैरिफ को बढ़ा देंगे, तो जो 2G वाले होंगे वो 4G, 5G के ऊपर शिफ्ट हो जाएँगे पीपल। और ये सब चीज़ें एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ठीक है, अगर हम हायर टैरिफ को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं डेटा कंज़प्शन को, तो जो 2 जीबी यूज़ करते हैं, तो वो 4G, 5G के अंदर शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? रेवेन्यू अगर लास्ट 10 सालों के रेवेन्यू की अगर हम बात करी जाए, तो देखो अ, अगर हम पहले की बात करें, तो जो रेवेन्यू इंडस्ट्री है, वो जो 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो टोटल 75,000 करोड़ था उनका क्वार्टर अभी, ठीक है? और जब 2018 के टाइम पे जो ये प्राइस वॉर हुआ था इतना ज़्यादा जनवरी-मार्च के टाइम में, ये 3500 करोड़ है, वो हो चुका था। इतना ज़्यादा गिर गया था। सोचो यहाँ पर 7500 है, वहाँ पे 35,000 सॉरी 79,000 है, वहाँ पे 35,000 हो चुका था करोड़ केवल। सोचो इतना ज़्यादा गिर गया था। और अभी की अगर बात करी जाए, नहीं पहले 53,000 था, उसके बाद 35,000 गिर गया था। अब अभी प्रेज़ेंट की बात करी जाए, तो इट इज़ 75,000 करोड़ क्वार्टर नाउ, ठीक है? 9 से 10 जितने भी रिलायंस जियो एंट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा पहले महँगा दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ जो इनका जितना भी हो रहा था, वो इतना रिकॉर्ड करा गया था पहले। 2016 में ये चीज़ करी गई थी, 2018 के अंदर ये इतना गिर गया था और फिर 75,000 ये सीधा कितना हो गया था अभी। व्हाट लेड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू? ये रेवेन्यू इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है इनकी रेवेन्यू इंक्रीज करने की? तो डिस्पाइट इतना सारा जो प्राइसेस है, जो ये अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है जो डेटा यूज़ की, अभी आप अभी ही देख लो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मतलब अभी जितने भी हमारे सामने आते हैं, आँखों के सामने, हम तो नहीं देख पाते उनको, जो नेट यूज़ नहीं कर रहे, जो स्मार्टफ़ोन्स यूज़ नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट जो हमारे सामने आँखों के सामने जितने इंसान आते हैं, वो सब नेट यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब तुम सोचो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो नेट यूज़ कर रहे हैं, तो डेटा यूसेज कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना अमाउंट में हो रहा है। तो उसके लिए अब इनका ये है कि अगर हमको रेवेन्यू बढ़ाना है, तो हमको इसके जो प्लान्स है, जितना भी है सब कुछ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मेजर शिफ्ट इनका वॉइस से एसएमएस पे ओनली कंजम्पशन व्हाइल लॉक्ड विद रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ इंडियन टेलीकॉम्स अंटिल 2016, ठीक है? दिस ऑल्सो ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट, ये बिजनेस मॉडल्स हैं, उनको टेलीकॉम कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल्स हैं, उनके अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा शिफ्ट करा था, ठीक है? इन ऑफर्स की वजह से। तो साथ ही में जितने भी स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करने वाले लोग हैं, अम
स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करने की वज़ह से, इतना डेटा यूज़ करने की वज़ह से जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं रेवेन्यू ग्रोथ के, वो टेलीकॉम कंपनीज़ के लिए, वो इवन द सब्सक्राइबर एडिशन हैज़ बीन रिलेटिवली मॉडेस्ट। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो बालाजी सुब्रमण्यन है, जो कि वाइस प्रेज़िडेंट है इक्विटी रिसर्च फर्म के आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने सारी चीज़ें कहा है कि जितने भी स्मार्टफ़ोन यूज़ करने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा यूज़ करने वाले हैं, वही अभी के मॉडेस्ट, रिलेटिवली मॉडेस्ट हैं, रेवेन्यू ग्रोथ करने के आइडियाज़ के, ठीक है? टैरिफ हाइक होगा, नहीं होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी कन्फर्म बता दिया है कि जी हाँ, टैरिफ हाइक होगा। टैरिफ हाइक होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है इसका वर्ड का मतलब, तो ये हर चीज़ से रिलेटेड है। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट पे जो भी टैक्स लगते हैं, अगर वो टैक्स बढ़ जाए, हाइक का मतलब ही होता है इंक्रीज़। कम बोल ही नहीं सकते हो आप इसको, ठीक है? हाइक का मतलब होता है बढ़ना। तो अगर टैक्स बढ़ जाए एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट के ऊपर, उनको कहते हैं टैरिफ हाइक हो गया है, ठीक है? अम इन्होंने ये बोला है कि जो 3 राउंड है जो टैरिफ हाइक के, वो 2019 में हो चुका है, 24 में हो चुका है। और अभी बोला गया है कि ये हो सकता है कि इस क्वार्टर ये कर दें, ठीक है? इस नहीं तो नेक्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स है, उनके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और साथ ही में जून 2024 है, उसके अंदर ये अभी जाके ही गया है टैरिफ हाइक। जब मैंने आपको बताया था ना, जो सब बीएसएनएल में शिफ्ट हो गए थे, तब की बात है, और नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर में था ये, तो फिर आप समझ सकते हो बीच का ही टाइम था, ठीक है? बेयरिंग नियर टर्म मैक्रो हैंडविंड सेक्टर, ये इतना समझने का जरूरत नहीं है। साथ ही में ये 99 से 79 गिर गया था जब जियो ने एंट्री करी थी सितंबर 2016 के अंदर। उन हेडलाइंस की वजह से ये जो इनका जो सेक्टर के अंदर डिप आया है, मतलब नीचे आया है, ये 99 से 79 की तरफ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन जब से धीरे-धीरे जो प्राइस के हाइक हो रहे हैं, वो होते जा रहे हैं, 179 हो चुका था, सोचो 2024 में सितंबर में, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो अपन को अभी देखने को पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर जो मेन मोटिव है, ये है कि वो टैरिफ हाइक होगा। और साथ ही में जितने भी लोग हैं, बट प्राइस हाइक में बैकफायर, लेकिन जो प्राइस हाइक है, वो हमारे ऊपर बैकफायर भी कर सकता है, उनके ऊपर कर सकता है। जो टैरिफ हाइक है, प्राइवेट टेलीकॉम के थ्रू जो ऑपरेटर्स हैं, जुलाई में अगर वो कर देते हैं, तो वो एक तरह से क्या होगा, बैकफायर्ड होगा। 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपना कनेक्शन हटा देंगे। रिलायंस जियो हो गया, भारती एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये जॉइंटली इन्होंने 2.6 करोड़ कस्टमर्स हैं, वो लॉस्ट करे थे। तो अब आप खुद सोच सकते हो, जब इन्होंने 10 से 26% का प्राइस हाइक करा था, तब इन्होंने 2.6 करोड़ कस्टमर लॉस्ट कर दिए थे, मतलब कि सबने अपना कनेक्शन इनसे छोड़ दिया था। तो अब आप खुद सोच सकते हो, तो इनके लिए बैकफायर्ड ही हो जाएगा, अगर ये प्राइस हाइक करेंगे तो हम इनके कनेक्शन, और सच बात है, हम महंगी चीज क्यों लेंगे। दूसरी चीज ये है कि 68 कस्टमर्स हैं, वो स्विच हो चुके थे, स्विच टू स्टेट रन प्लेयर बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो चुके थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी है ये टेलीकॉम्स के लिए। इसलिए है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं 70,000 करोड़ समथिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, रेडियो वेव एसेट्स के अंदर। 2024 के अंदर उनका इतना इन्वेस्टमेंट दिखा है, प्राइवेट ऑपरेटर्स का। जिन्होंने नेक्स्ट जनरेशन 5G सर्विसेज़ है 2024 में, उन्होंने वो चीज़ मतलब हमको नेक्स्ट जनरेशन आने में उन्होंने बहुत ज़्यादा कवरेज दी थी। हाउएवर जो चैलेंज है, वो टू कीप 180 मिलियन 2 जीबी कस्टमर्स हैं, उनको 180 मिलियन कस्टमर को 2 जीबी कस्टमर्स ही रखने का ये इन्होंने विचार करा है, और धीरे-धीरे इनको एनकरेज करना है कि 4G पर तुम आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जिसके घर सबसे मेजरली चीज़ तो ये है, जैसे कि जो एलन मस्क का स्टारलिंक है, जो अमेज़न कुड प्लेस स्पॉयलर्स है, ये जितने भी हैं, ये बिगेस्ट चैलेंजेस हैं टेलीकॉम्स के लिए, ठीक है? इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के ऊपर जिनका सेटकॉम है, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। तो जैसा कि अपन सबको पता है, और साथ ही में सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज के टाइम में हमको इसलिए टैरिफ हाइक का हो रहा है, इनको रेवेन्यू डेटा यूज़र से मिलेगा, जैसे कि अपन को नॉर्मल चीज़ें पता चल चुका है। बहुत लोग हैं जो ब्रॉडबैंड लगवाते हैं, जो ये घर में वाईफ़ाई लगवा रखते हैं कि अगर उनको एक्स्ट्रा नेट की ज़रूरत पड़ती है, तो सीधा घर में वाईफ़ाई ही लगवा लेते हैं। तो सोचो उनकी वज़ह से भी इनका कितना ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है। वो हमारी नीड है, ऐसा नहीं है कि हम हटा दें, पर रेवेन्यू की अगर बात करी जाए, तो उनका रेवेन्यू और बढ़ रहा है, और बढ़ता जा रहा है, जिसकी वज़ह से सोच रहे हैं कि हम टैरिफ हाइक कर दें, ठीक है? जैसे जो टीआर-एआई मैंडेट्स है, वॉइस और एसएमएस ओनली टैरिफ पैक, जो ये वॉइस और एसएमएस के लिए जो भी होता है, उसमें भी अब तुमको आज अब से प्लान लेना पड़ेगा।
वो भी बिना प्लान के आपसे नहीं होगा। तो आप सबके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज फेज 3? इनका प्राइमरी फोकस क्या है इस प्रोजेक्ट का जो अभी न्यूज में चल रहा है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेजरली इसके अंदर इतना है कि अगर टैरिफ हाइक हो रहा है तो वो क्या होता है और क्यों हो रहा है और होगा या नहीं। तो मेजरली जो समझ वाली चीज़ है वो यही है, ठीक है? अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए इफ इकोनॉमी के सेंसस में अगर कुछ भी पूछा जाए कि अगर ये टैरिफ हाइक हुआ था तो कब-कब हुआ था? तो उस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसके अलावा ये पूरा एक तरह से थ्योरी ही है। तो वोकैब 24 ऐप जिसने भी डाउनलोड नहीं करा है कर लीजिए, प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस पे आप इससे एकदम अच्छे वोकैब कर पाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। 999 का 599 का बेसिक एडवांस प्लान है, V10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना ना भूलिएगा, आपको उस पे टाइम टू टाइम जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिल जाया करेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस पक्का से कर देना। Thank you all.